फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आप आज का हमारा टॉपिक रहेगा परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता। पूरे मैथ के अंदर परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जिसके द्वारा हम पूरे मैथ के लगभग हर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बस है कि हमारा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो हम हर प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम परसेंटेज की जितने भी क्लासेस अटेंड करेंगे उनके अंदर हम बेसिक कॉन्सेप्ट और उनकी शॉर्ट ट्रिक दोनों को देखेंगे। देखिए, इसके अंदर क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, कितने इसके टाइप है। देखिए, उनमें से पहला टाइप आज हम करेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन। सीता की आय गीता से 10% कम है। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। तो बताओ कि गीता की आय सीता से कितना परसेंट अधिक है। देखिए, एक तो है कैंडिडेट सीता और एक है गीता। ठीक है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। सीता की आय कम है ना, तो मान लीजिए अगर मैं गीता की आय 100 रुपये मान लू कि सीता गीता है जो रोज 100 रुपये कमा रही है, तो सीता इस हिसाब से कितना कमाएगी, 90 रुपये। ठीक है, अब पूछा क्या गया है, ये बताइए कि गीता की आय सीता से कितने परसेंट अधिक है। अब गीता की आय कितनी है, 100 रुपये, और सीता की है 90 रुपये। तो देखिए यहां से सीता कितना कमा रही है, 10 रुपये ज्यादा कमा रही है ना इससे। जो गीता है वो 10 रुपये ज्यादा कमा रही है। किससे कमा रही है, सीता से। ठीक है दोस्तों, तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको पता है हम हमेशा 100 से गुना करते हैं। तो देखिए 100 से जब हम इसके साथ गुना करेंगे तो इस 0 से 0 कट जाएगा और ये आ जाएगा 100/9। यानी कि जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11 सही 1/9। इसको हम लिख सकते हैं 11 सही 1/9%। तो जो देखिए यहां से जो गीता की आय है, जो गीता की आय है वो सीता की आय से 11 सही 1/9% अधिक है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 हमें यहां से दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, ए की आय बी से 20% कम है। तो बताइए कि बी की आय ए की आय से कितने अधिक है। ऐसा ही हमने पिछला क्वेश्चन किया था। इसके लिए हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, ए की आय, दो कैंडिडेट है, एक ए है और एक बी है। इसने बोला है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है। देखिए ये बी है, अगर बी 100 रुपये कमा रहा है, बी की आय अगर 100 रुपये है तो ए की कितनी हो जाएगी, 20 है, 20 कम। तो इससे जब 20 कम करेंगे तो ये आ जाएगा 80। 80 आ गया। तो इसमें पूछा गया है, ये बताइए कि बी की जो आय है वो ए से कितने परसेंट अधिक है। अब जो बी की आय है वो ज्यादा है ना और ए की कम है, तो कितने परसेंट अधिक है। यहाँ तो 20 रुपये दिख रहा है लेकिन परसेंट में कितना है। देखिए कैसे निकाल लेंगे, अभी इससे कितना कम है, 20 रुपये कम है ना। अभी 20 रुपये कम है, परसेंटेज नहीं हम बोलेंगे अब। देखिए और कितना कम है, हमेशा ध्यान रखना आप नीचे भाग में उसी संख्या को लोगे, या तो वो 100 से ज्यादा है या 100 से कम है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहां से 80 है क्योंकि पूछा भी ए से गया ना। ये बताइए कि बी क्या है, ए से कितना अधिक है। तो ए की 80 थी, ए को ही हमने इसके भाग में लिख लिया और 100 से कर दी गुना अपनी तरफ से, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से गुना करते हैं। तो देखिए यहां से कट जाएगा 20 चौके हो जाएगा 80 और 5 से ये भी कट जाएगा, ये आ जाएगा 25%। हम बोल सकते हैं कि जो बी की आय है, जो बी की आय है वो ए से, बी की आय है वो ए से 25% अधिक है। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 तीन नंबर क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। इसमें क्या दिया है, यदि चीनी का मूल्य 20% कम हो गया, पहले कोई मूल्य था अब वो पहले से 20% कम हो गया, तो बताइए कि कोई बंदा है ए अपने खर्च को कितना अधिक बढ़ाए कि जो उसका टोटल खर्चा है, उसका जो टोटल खर्चा है वो सेम रहे। मान लीजिए पहले वो 100 रुपये खर्च करता था, अब उसने चीनी के खर्चे को और भी ज्यादा बढ़ा दिया, लेकिन उसका जो एवरेज खर्चा आ रहा है महीने का वो अब भी 100 ही रुपये है। देखिए मान लीजिए पहले जो चीनी का खर्च था, पहले जो खर्च था चीनी का वो 100 रुपये था, लेकिन इसने कहा है कि 20 रुपये 20% अब घट गया। तो 20% घट गया तो अब कितना बचा, 80 बच गया ना। तो देखिए अब इसमें बोला गया है कि खर्चों कितना परसेंटेज और बढ़ा ले, चीनी का जो खर्च है उसे और कितना बढ़ाए। तो देखिए ये इससे कितना कम है, 20 रुपये कम है ना अभी। देखिए और किससे कम है, 80 से। ठीक है दोस्तों, और परसेंटेज निकालने के लिए हम अपनी तरफ से 100 से गुना भी कर देते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 20 चौक 80 हो जाएगा और 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 25%। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि यदि अब जो बंदा ए है वो अपने खर्च को 25% और बढ़ा दे, जो चीनी का खर्चा है उसका उसे 25% और भी अगर बढ़ाता है, तो जो उसका टोटल खर्चा है पूरे परिवार का, जो टोटल खर्चा है
अगर वो 25% चीनी के खर्च को 25% बढ़ाता है तो टोटल खर्चा 100 ही रुपये बना रहेगा। ठीक है दोस्तों। नंबर 4 हमें दिया हुआ है, यदि चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाए, पिछले क्वेश्चन में था घट जाए लेकिन इसमें बढ़ जाए, तो बताइए कि ए अपने खर्च को कितना परसेंट घटाए, कितना परसेंट उसे घटाए कि कुल जो टोटल खर्चा है वो सेम पहले जैसा ही बना रहे। तो देखिए इसके लिए क्या होगा, देखिए मान लीजिए पहले जो खर्च था, पहले 100 रुपए का खर्चा होता था, अब उसने कहा है कि अब 20% बढ़ गया, यानी कि हम मान लीजिए अब बढ़ के हो गया 120 रुपये। ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि खर्च कितना परसेंटेज घटाना है, तो देखिए ये इससे कितना अधिक है, इनमें दोनों में अंतर है 20 का। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 20 का अगर अंतर है तो जो बढ़ा है, बढ़ने के बाद आया है काउंट, हम हमेशा उसी के ऊपर करेंगे जो 100 से कम या ज्यादा हो। ठीक है दोस्तों। और परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से अपनी तरफ से गुणा भी कर देंगे। ठीक है दोस्तों। देखिए इससे यहां से पूरा पूरा कट जाएगा, अब इस 2 से ये आ जाएगा 6, अब इससे इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 50। ठीक है दोस्तों। यानी कि ये आ गया 50/3। ठीक है दोस्तों। जब हम इसे इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 16 सही 2/3। ठीक है दोस्तों। तो इसको हम लिख सकते हैं 16 सही 2/3 परसेंटेज, यानी कि इतना प्रतिशत। अगर वो बंदा अपने खर्च को 16 सही 2/3 कम करता है, इतने परसेंट खर्चा कम करता है, तो उसका खर्चा पहले के जैसा ही बराबर बना रहेगा, जितना पहले खर्चा करता था इतना ही अब होगा, अगर वो अपने चीनी के मूल्य को इतने परसेंट कम कर लेता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है यहाँ से, इसमें क्या दिया हुआ है, यदि ए की लंबाई बी से 50% अधिक है तो बी की लंबाई ए से कितने परसेंट कम है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि ए की लंबाई बी से 50% अधिक है तो ये बताइए कि बी की जो लंबाई है वो ए से कितने परसेंट कम है। देखिए यहाँ पे 2 कैंडिडेट दिए हुए हैं, ए और ये दिया हुआ है बी। देखिए ए की लंबाई बी से 50% अधिक है। अब देखिए अगर जो बी है, बी की लंबाई अगर 100 मीटर है या 100 फुट है, कुछ भी कह लीजिए, तो ए की लंबाई कितनी होगी, ए की हो जाएगी 150, क्योंकि इसमें दिया है यदि ए की लंबाई बी से 50% अधिक है, तो इससे 50% अधिक हो गया। अब पूछा गया तो बी की लंबाई ए से कितने परसेंट कम है, तो देखिए इससे कितना कम हो रहा है, 50 कम हो रखा है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमने बोला है कि जो 100 से कम या ज्यादा देर कर रखे है, हमेशा ए से पूछा गया ना, तो उसे ही हम इसके भाग में लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे 100 से गुना। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इससे क्या करेंगे हम, 50 ही कम 50 और 50 दिया 150। ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए कितना आ गया, ये आ गया 100/3, तो इससे यहां से कट जाएगा, ये आ जाएगा 33 सही 1/3 परसेंटेज। ठीक है दोस्तों। तो जो बी की लंबाई है वो ए से 33 सही 1/3% कम है। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी ग्रुप डी में आया था, रेलवे ग्रुप डी के जो एग्जाम हुए थे उनके अंदर आया था, बहुत आसान क्वेश्चन है वैसे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु की कीमत 1500 रुपए थी, यदि अगले महीने उसकी कीमत 2000 रुपए हो गई, तो ये बताइए कितने परसेंट उसके रेट में वृद्धि हुई। देखिए पहले कितना था 1500 रुपए, अब कितना हो गया 2000 रुपए, तो कितना बढ़ गया, ये 500 रुपये बढ़ गया ना, 500 रुपये बढ़ चुका है रेट। कितने पे बढ़ा है, जो पहले पुराना रेट था। ठीक है दोस्तों। 1500 रुपये था और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, तो इससे ये कट गया। ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम इस 500 को इससे डिवाइड करते हैं, देखिए 5 तिये 45, 15 तिये 45 हो गए। अब देखिए कितना बचा यहाँ से 30, यानी कि 15 दूनी 30। ठीक है दोस्तों। तो उसका रेट पहले से 32% बढ़ गया। तो ठीक है दोस्तों। देखिए ये बहुत आसान ट्रिक होती है, ट्रिक कह लीजिए, कॉन्सेप्ट कह लीजिए। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों।